डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर ड्वेन द रॉक जॉनसन का ब्लैक एडम के रूप में आगाज हो चुका है और आते ही ब्लैक एडम ने एक बहुत बड़ा शॉक वेव डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स और फैंस के बीच में क्रिएट कर दिया है। एंड स्पॉइलर अलर्ट, डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में हमें सुपरमैन और ब्लैक एडम का एक बहुत ही जोरदार और धमाकेदार शो डाउन फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है। अब हाँ, आपको ये बात जानने की बेचैनी तो अब से ही हो गई होगी कि इन दोनों में से आखिर जीतेगा कौन। वेल, सिनेमैटिक सेंस में तो इसका जवाब हमें जल्दी देखने को नहीं मिलने वाला, लेकिन यहाँ पर हमें किसने रोका है कॉमिक बुक के पन्नों को पलटकर इन दोनों को कंपेयर करने और इन दोनों की पावर्स को एनालाइज करने से। आज की इस वीडियो में हम पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्लैक एडम और सुपरमैन अपने दम पर कितने ताकतवर हैं और डीसी कॉमिक्स में इनका किस तरह का भिड़ंत देखने को मिला था, और साथ ही साथ डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का आने वाला फ्यूचर ब्लैक एडम और सुपरमैन के किस तरह की फ्यूचर की ओर इशारा करना है। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब चलिए इन दोनों की ऑफिशियल भिड़ंत को जानने से पहले सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि ये अपने आप में आखिर ताकतवर कितने हैं। और अगर इसकी शुरुआत सबसे पहले ब्लैक एडम से की जाए तो अनलाइक बिली बैटसन के शज़ैम, उसकी ताकत अपने अलग सेट्स ऑफ इजिप्शियन गॉड से आती है। एंड ऑफ कोर्स ये किसी मामले में शज़ैम से कम नहीं है, जिसमें एक्चुअली शू के स्टैमिना के थ्रू यहाँ पर ब्लैक एडम के पास सुपर ह्यूमन एंड्योरेंस और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी भी है और इन्हीं मैजिकल एबिलिटीज के चलते वो बिना खाए पिए भी लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है। हैरू की स्विफ्टनेस की वजह से वो 2.5 माइल्स पर सेकंड की उड़ान भर सकता है और स्पेस में तो ब्लैक एडम तकरीबन लाइट की स्पीड तक पहुंच सकता है। वहीं पर स्ट्रेंथ ऑफ अमोन की बात की जाए तो इसके थ्रू वो यहाँ पर 1 लाख टन उठा सकता है और डीसी कॉमिक्स के अंदर कई बार उसे अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटा ह्यूमन माना गया है। वहीं पर विजडम ऑफ ज़हूती के चलते उसके पास एक वास्ट इंस्टेंट एक्सेस है स्कॉलरी नॉलेज का। इसके अलावा भी वो एक ओमनीलिंगुअल है और वो यूनिवर्स के लगभग हर एक भाषा को बोल सकता है। इसके साथ साथ पावर ऑफ एटॉन के थ्रू वो मिस्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल एनहांसमेंट और इंटर डायमेंशनल ट्रैवल तक भी कर सकता है। और ये बात शायद आपको समझाने के लिए काफी होनी चाहिए कि ब्लैक एडम कॉमिक्स में कितना खतरनाक है, और इस बात का सबूत देते हुए ही उसने एक पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर 3 भी क्रिएट किया था, जहां पर उसकी वाइफ एड्रियाना तोमैस के मरने के बाद वो पूरी दुनिया से बदला लेता है और पूरी दुनिया और उसके सुपर हीरोज उसके खिलाफ होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इस कहानी का हिस्सा बैटमैन, वंडर वुमन और सुपरमैन तो नहीं थे, लेकिन डीसी कॉमिक्स के लगभग हर एक हैवी हिटर्स ने अपना लक ब्लैक एडम के खिलाफ आजमाया था, जिसमें सुपर गर्ल और मार्शन मैन हंटर जैसे कैरेक्टर्स की भी हालत खराब हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पर शज़ैम ने अपना दिमाग चलाया और टेथ एडम को अपने ट्रू फॉर्म में रिवर्ट किया। और अगर आपको अब भी कोई ब्लैक एडम की पावर्स पर डाउट है तो इस बात को समझ लीजिए कि हमारा ब्लैक एडम डीसी के स्पेक्टर से टो टू टो लड़ा है। खैर, ब्लैक एडम की बात तो हो गई, लेकिन यहाँ पर हमारा सुपरमैन भी किसी से कम नहीं है, जहाँ पर उसकी नॉर्मल एबिलिटीज के बारे में लोगों को आधे दशक से मालूम है, जिससे वो अपने पावर से तरह तरह के कमाल कॉमिक बुक्स के अंदर दिखा चुका है, जिसमें वो धरती के पूरे वेट को 5 दिनों तक बेंच प्रेस कर चुका है, पूरे के पूरे ब्लैक होल को अपने हाथ के अंदर समा चुका है, साथ ही साथ पूरे के पूरे गैलेक्सी और प्लैनेट्स को अलाइन कर चुका है, साथ ही साथ वो अपनी स्पीड से धरती के टाइम तक को मैनिपुलेट कर चुका है। और इन सब से अगर मन ना भरे तो यहाँ पर सुपरमैन का एक प्राइम 1 मिलियन वर्जन भी है, जो डीसी कॉमिक्स के फ्यूचर के 853 सेंचुरी से बिलोंग करता है और इसने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एक्चुअली सन में 15,000 साल बिताए थे और डीसी मल्टीवर्स की सोर्स वॉल को भी बहुत ही अच्छे से स्टडी किया था। और इन सब के कॉम्बिनेशन के चलते उसके पास एक्चुअली रियलिटी वॉर्पिंग की एबिलिटी है, यहाँ तक कि उसके पास मरे हुए लोगों को रिजरेक्ट करने की भी एबिलिटी है, जिसके चलते ही उसने पूरे के पूरे क्रिप्टॉन प्लेनेट को एक बार फिर से जिंदा किया था। ऑफ कोर्स यहाँ पर सुपरमैन को ब्लैक एडम से निपटने के लिए इतनी ज्यादा पावर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बात भी समझने वाली है कि यहाँ पर सुपरमैन के पास भी बाउंडलेस और लिमिटलेस एबिलिटीज हैं। अब सुपरमैन और ब्लैक एडम की ताकतों की कहानियां सुनने के बाद आपको इस बात का तो अंदाजा हो ही गया होगा कि एक्चुअली ब्लैक एडम और सुपरमैन एक दूसरे के आमने सामने आने के लिए ही बने हुए हैं।
लेकिन यहाँ पर अच्छी बात तो ये है कि इन दोनों की आखिर लड़ाई कैसी होगी, इस बारे में हमें ज्यादा स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीसी कॉमिक्स के अंदर ये कई बार हो चुका है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को इस बात की हमेशा मिसकंसेप्शन रहती है कि सुपरमैन एक्चुअली मैजिक से वल्नरेबल है। लेकिन सच तो यह है कि सुपरमैन पर मैजिक वैसे ही काम करती है जैसे कि वो किसी भी लिविंग थिंग पर काम करती है, जिसके चलते सुपरमैन इनवल्नरेबल हो जाता है। और इन दोनों कैरेक्टर्स का एक्चुअली पहला सामना हमें देखने को मिला था शज़ैम और सुपरमैन के ऑल न्यू कैरेक्टर्स एडिशन के इश्यू नंबर 58 में, जहाँ पर एक्चुअली शज़ैम और सुपरमैन का सामना इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर एक सॉर्सरर ब्लैक एडम को शज़ैम के रूप में उसे बदलकर सुपरमैन के खिलाफ भेजता है, और शज़ैम के रूप में वो सुपरमैन के खिलाफ एक बहुत ही जोर का घूंसा जड़ता है। वो बात अलग है कि यहाँ पर सुपरमैन एक्चुअली होल्ड बैक कर रहा था, पर फिर भी ये सुपरमैन के मन में शज़ैम के लिए मिसकंसेप्शन क्रिएट कर ही देती है, जिसमें एक्चुअली बाद में क्लियर किया जाता है। इसके बाद इनकी मुलाकात एक बार फिर से 1982 के डीसी कॉमिक्स प्रेजेंट इशू नंबर 49 में हुई थी, जहाँ पर इन दोनों के बीच में छोटी मोटी लड़ाई होती है और यहाँ पर शज़ैम बीच में आ जाता है। इसके बाद इनकी एक बकायदा लड़ाई हमें देखने को मिली थी एक्शन कॉमिक्स के इशू नंबर 831 में, जहाँ पर एक्चुअली ना तो सुपरमैन ना ही ब्लैक एडम एक दूसरे के खिलाफ होल्ड बैक कर रहे थे और दोनों एक दूसरे को बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहे थे। लेकिन फाइनली यहाँ पर रिवील किया जाता है कि एक्चुअली ब्लैक एडम का दिमाग खराब करने में यहाँ पर डॉक्टर साइको का हाथ था, जिससे एक्चुअली निपटने के बाद इन दोनों की लड़ाई एक्चुअली खत्म ही हो जाती है। और फाइनली यहाँ पर अगर बात करें द डिसीज्ड कहानी की, तो यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई के बीच में एक्चुअली वंडर वुमन आ जाती है और अपने लैसो ऑफ ट्रुथ का इस्तेमाल करते हुए वो उसे शज़ैम वर्ड बुलवा ही देती है। और फाइनली यहाँ पर सुपरमैन अपनी लेजर का इस्तेमाल करके उसके वोकल कॉर्ड को डैमेज कर देता है ताकि वो दोबारा शज़ैम ना बोल पाए। अब बात करें सुपरमैन और ब्लैक एडम के आमने सामने आने की, तो ये चीज अब डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर इनेविटेबल हो चुकी है, जहां पर स्पॉइलर अलर्ट, ब्लैक एडम के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर सुपरमैन और ब्लैक एडम को आमने सामने लाकर रख दिया गया है। और इसका हिंट हमें लंबे समय से ड्वेन द रॉक जॉनसन अपने कई सारे प्रमोशनल कोट से दे रहे थे। बिहाइंड द सीन अगर कई सारे रूमर्ड रिपोर्ट्स की बात मानी जाए, तो यहाँ पर ड्वेन जॉनसन एक्चुअली वार्नर ब्रोस के साथ जस्टिस लीग वर्सेस सुसाइड स्क्वाड वर्सेस ब्लैक एडम मूवी को एक्चुअली पिच कर चुके हैं, जो बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं न कहीं ब्लैक एडम की वर्ल्ड वॉर 3 कहानी का इंस्पिरेशन हो सकती है। और अमेंडा वॉलर का इस मूवी के अंदर कहीं न कहीं दिखना सुसाइड स्क्वाड की इंक्लूजन का कहीं न कहीं कंफर्मेशन भी हो सकता है। और हो सकता है कि इन दोनों ही कैरेक्टर्स के बीच का टेंशन एक्चुअली एक बड़ा रूप कहीं आगे जाकर ले। एंड डेफिनेटली डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को फिलहाल इस तरह की मेजर हाइप की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो एक्चुअली डीसी के 10 ईयर प्लान को किक ऑफ करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। साथ ही साथ यहाँ पर मैन ऑफ स्टील 2 और द फ्लैश 2 की भी चर्चाएं चल रही हैं, तो हो सकता है कि इस मूवी का पॉजिटिव इफेक्ट फाइनली देखने को मिल भी चुका हो। सो गाइज, ये थी मेरी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम को लेकर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बड़ा और मेमोरेबल इवेंट होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डीसी यूनिवर्स को एक नई राह दिखाए। वैसे आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं ब्लैक एडम और सुपरमैन की लड़ाई के बारे में। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना उसके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।